नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा का वोटिंग शुरू हो गया और वोटिंग में बढ़ चढ़ करके भी लोग हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त किसे चुनेगी जनता, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों चुनेगी जनता, यह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच जो 10 साल शासन रहा भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर, 2014 से लगातार 10 साल रहा और 10 सालों के बाद चुनाव हो रहा है। इन 10 सालों में पौने 10 साल मनोहर लाल खट्टर रहे मुख्यमंत्री। नरेंद्र मोदी के बहुत चहेते हैं, आरएसएस के प्रचारक हैं। मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं इस वक्त, यह लोग आरएसएस के प्रभारी थे, प्रचारक थे हरियाणा के अंदर। और हरियाणा में गांव-गांव, घर-घर, गली मोहल्ले, चौराहे घूमते थे और आरएसएस का प्रचार किया करते थे। आप यह समझ लीजिए कि आरएसएस का प्रचारक ही भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगता है और बगैर आरएसएस के प्रचारक के कहीं भी, हरियाणा ही नहीं कहीं भी भाजपा जीत नहीं सकती। यानी कि आप इसे इस तरह से भी ले सकते हैं कि भाजपा का वजूद अगर कोई है तो वह आरएसएस है। आरएसएस के बगैर भाजपा कुछ नहीं है। इसका एक नमूना आप दर्शकों को मैं बताऊं अगर साफ साफ शब्दों में, तो 2024 लोकसभा चुनाव के समय पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, आरएसएस के प्रचारक गए नहीं, कहीं निकले नहीं। क्योंकि चुनाव के पहले जो वह निकल रहे थे तो लोग सवाल पूछ रहे थे और उस सवाल का जवाब आरएसएस प्रचारकों के पास नहीं था। आरएसएस के प्रचारक जब जाते हैं तो कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब वो देते हैं कि यह किया गया है, यह सरकार ने किया है, तो लोग उससे कनेक्ट होते थे। लेकिन 10 सालों में मोदी ने कुछ नहीं किया था जुमला देने के अलावा, तो वह प्रचारक जो आरएसएस के थे वह नहीं निकले ही नहीं। आरएसएस के मुख्यालय से यह आदेश हुआ कि ठीक है, जो निकल सकता है निकलो, जो नहीं निकल सकता है मत निकलो। तो कोई निकला नहीं। भारतीय जनता पार्टी के बूथ काउंटर के ऊपर खाली लोग नजर आ रहे थे, पर्ची देने वाला कोई नहीं मिल रहा था। जो आरएसएस लोगों को पकड़ पकड़ कर पोलिंग बूथ तक लाता था वह भी नहीं निकला, पर्ची देने भी नहीं निकले। यह भी देखा गया कि भाजपा का पोलिंग एजेंट इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगता नजर आया। तो इस बार वही प्रचारक प्रधानमंत्री बन गया और वही प्रचारक हरियाणा का मुख्यमंत्री बन गया, मनोहर लाल खट्टर। अब मनोहर लाल खट्टर का पौने 10 साल का जो इतिहास रहा वह यह रहा कि वह स्वयं उनका हेलीकॉप्टर उनके गांव में नहीं उतर पाया किसानों के लिए वजह से। किसानों के साथ जो बेरुखी किया था मनोहर लाल खट्टर ने सीएम रहते हुए, वह उनके लिए अब भारी पड़ गया। और इस बार पूरे चुनाव के अंतर एक बार मनोहर लाल खट्टर नरेंद्र मोदी के स्टेज पे नजर आए और नरेंद्र मोदी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। पौने 10 साल के सीएम का नाम तक नहीं लिया स्टेज के ऊपर। इससे बड़ा बेरुखी और क्या हो सकता है। लेकिन दोनों दोस्त थे। अब इस वक्त उसके बाद आखिरी क्षण में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब परिस्थिति यह कुल मिलाकर के आ गई कि आज वोटिंग जो शुरू हुआ है सुबह, अब आंकड़े आएंगे। अब मैं आपसे 9 बजे जुड़ा हूं, 9 से 10 के बीच में आंकड़े आएंगे तो कि क्या मतदान अभी तक हुआ है, तो वह आप दर्शकों को जब मैं 10:30 पौने 11 बजे आऊंगा तो उस वक्त बताऊंगा। आप जरूर जुड़िएगा। लेकिन
इस वक्त हालात यह है कि चाहे वह जाट बेल्ट हो, चाहे सवर्ण का हो, चाहे वह हुड्डा हो या दलित बेल्ट हो, साउथ हरियाणा हो या जीटी रोड या हुड्डा बेल्ट, आखिरी क्षण में जो राहुल गांधी ने 4 दिन अपने बिताए, वह 4 दिन कितना भारी पड़ेंगे भाजपा के लिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में प्रचार कर रहे थे, आखिरी क्षण में आए और पहली रैली की, दूसरी रैली के लिए हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया, तो उन्होंने नापने का, गाड़ी से चलने का फैसला किया और 3 दिन की यात्रा की। 2 अक्टूबर को रेस्ट लिया, लेकिन 2 अक्टूबर को प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सबको उतार दिया। और राहुल गांधी ने 3 दिन की जो यात्रा की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के दलित चेहरा इकलौता हरियाणा से अशोक कंवल को चुनाव प्रचार थमने के 2 घंटा पहले कांग्रेस में शामिल कर लिया राहुल गांधी ने। अब भाजपा के पास कोई भी दलित चेहरा नहीं है हरियाणा के अंदर, और अशोक कंवल ने सदस्यता लेते हुए कांग्रेस का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया कि दलितों के साथ अन्याय कर दिया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? और कुमारी शैलजा, जो एक दलित का बड़ा चेहरा है हरियाणा का, उनके नाम का इस्तेमाल भाजपा करके कि 25 तारीख को, वह 25 सितंबर को शामिल होगी भाजपा में, और वह नहीं हुई। प्रधानमंत्री की रैली फ्लॉप हो गई, झटका लग गया जोर का। वो कहते हैं ना 4440 वाट का झटका लगा, 440 का नहीं, 4440 का झटका लगा, क्योंकि उम्मीदों पर पानी फिर गया और कोई मुद्दा भाजपा को नहीं मिला। नरेंद्र मोदी की एक रैली समाप्त हुई, लेकिन 4 रैलियां जो हुई वह चारों फ्लॉप रही, कोई सुनने वाला नहीं था। अब ऐसे वक्त में राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और उस बेल्ट में जा रहे हैं जो भाजपा का बेल्ट है, जहां भाजपा बहुत अच्छी तरीके से जीती हुई है, मजबूत तरीके से। लेकिन उस जगह पर जब भाजपा के बेल्ट में, चाहे वह नारायणगढ़ हो, चाहे वह अनिल विज का गढ़ हो, जो गृह मंत्री थे आखिरी क्षण में हटा दिए गए, वह अंबाला, और चाहे वह जीटी रोड का बेल्ट हो, जब नरेंद्र मोदी का पोस्टर बैनर से तस्वीर हटा दिया जाए और अमित शाह का, और राहुल गांधी उधर जब जा रहे हैं तो हटा दिया जाए और लाखों की संख्या में राहुल गांधी के पीछे लोग जुड़ जाते हैं जब, तो यह संकेत मिलता है कि हवा ही नहीं तूफान चल रहा है। इससे यह प्रतीक होता है कि तूफान चल गया है, क्योंकि लाखों की संख्या में जब भाजपा के गढ़ में राहुल गांधी के पीछे लोग आए, तो इससे यह साफ हो गया कि हरियाणा परिवर्तन की तरफ जा रहा है। सिर्फ कांग्रेस के गढ़ों में नहीं, भाजपा के गढ़ में भी भाजपा के साथ लोग नहीं खड़े हैं, और यह चीज नरेंद्र मोदी को हरियाणा से भागने के लिए मजबूर कर दिया। इस यात्रा ने और भाजपा के गढ़ में जनसैलाब जुड़ना राहुल गांधी के साथ, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए डूब मरने वाली बात थी। और नरेंद्र मोदी उसके बाद गए नहीं हरियाणा, अमित शाह गए नहीं हरियाणा, कभी झारखंड गए तो कभी महाराष्ट्र गए। अब तो महाराष्ट्र भी राहुल पहुंच गए, झारखंड भी पहुंचेंगे, तो वहां से कहां भागेंगे यहां आने वाला समय बताएगा। लेकिन राहुल गांधी ने हरियाणा में फिजा को बदला, लोगों के मुद्दे को पकड़ा कि वह मुद्दा क्या है और क्या चाहिए उन्हें, जरूरत क्या है। अग्निवीर का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि अग्निवीर 4 साल का जो यह योजना है, जो पेंशन भी नहीं मिलना है, कुछ नहीं मिलना है, उसको ठेके के तौर पे एक मजदूर को जैसे रखा जाता है उस तरीके से रखा।
आप दशकों को याद होगा, पावर प्लांट होता है, बनता है, या सीमेंट कंपनियां बनती हैं, या बड़े बड़े कंपनी प्रोजेक्ट होते हैं, तो वह 4 साल 5 साल में तैयार होते हैं। तो उसके लिए ठेके के मजदूर पकड़ के लेके जाते हैं लोग कि चलो हम 4 साल के लिए काम देंगे या रेट देंगे। तो अग्निवीर को इसी तर्ज पर इन लोगों ने किया। लेकिन चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कहीं बैंक हो, हर जगह ठेके के लोग रख रहे हैं। बैंक वाले भी अब 1 साल 2 साल के लिए वैकेंसी दे रहे हैं, 10,000 से 15,000 के बीच ही सैलरी दे रहे हैं।